मैं आपको आज 100 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सामान्य विज्ञान से है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए दोस्तों, यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर है 2, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये लेंस होता है दोस्तों हमारा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और जो कहाँ होती है? जो जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन सहायक होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान यहाँ पर पूछा है, याद होना चाहिए आप लोगों को। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये तत्व होता है हमारा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो सही ऑप्शन है हमारा जो है वो है ग्रेगर मेंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो ये बना होता है हमारा ग्रेफाइट का। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक दोस्तों वाट होता है। नेक्स्ट, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका D2। सॉरी दोस्तों, D2। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है डायबिटीज, मधुमेह होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों हम शुरू से ही ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर। पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत यानी कि लीवर। अब कुछ इतिहास और भूगोल से क्वेश्चन है यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा जो है वो गुजरात में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा राजस्थान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है हमारा सतलुज नदी पर। कहाँ है दोस्तों? सतलुज नदी पर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है दोस्तों? तो ये गैस है हमारी नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78%। किससे नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश पूछा है क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? थाईलैंड। अब भारतीय संविधान और राजनीति से थोड़े क्वेश्चन हैं।
भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? तो ये होती है 25 वर्ष। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो सबसे पहले लागू हुई थी ये हमारी नागौर राजस्थान में। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में अस्पष्टता का अंत है? अनुच्छेद 1717 में। अब कुछ विविध और खेल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। IPL की शुरुआत 2008। प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए? दिल्ली 1951 में। जापान की मुद्रा येन। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार है? असम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। कंप्यूटर का आविष्कार किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? कलकत्ता। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। आर्य समाज का संस्थापक यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। सांची का स्फूर्त किसने बनवाया? अशोक। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? लैक्टोमीटर। रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों AB। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। मानसून किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा आपका अरबी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी हमारी सरोजिनी नायडू। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी M फातिमा बीबी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे दोस्तों राकेश शर्मा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ये है दोस्तों दूध से संबंधित। श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन से। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमेनोमीटर। ये रहा। कोशिका की खोज किसने की? तो ये रॉबर्ट हुक ने की थी। वायु दाब मापने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो बैरोमीटर। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? सही आंसर हो जाएगा
मोजले। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो मुख्य रंग होते हैं लाल, नीला, हरा, जिन्हें फोटोग्राफी में मुख्य रंग का जो है वो काम करते हैं। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई को हम डेसिबल में मापते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो हीरा जो है वो सबसे कठोर तत्व है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यह है ऑक्सीकरण। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल दोस्तों तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो भारत का सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये 16 अप्रैल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने इतना टाइम निकाला और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। थैंक्स दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी में लगे, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।